नमस्कार दोस्तों, डिजिटल वेंचर की इस टेक्निकल यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन है। मेरा नाम राजेश है और मैं यहाँ आपको बहुत सारी टेक्निकल ज्ञान की बातें बताता हूँ। अलग अलग फील्ड से मैं बहुत सी चीज़ इकट्ठा करता हूँ और वो आपको प्रस्तुत करने का कोशिश करता हूँ। आज फिर से हमारा टॉपिक होटल इंडस्ट्री से संबंधित है, जिसमें होटेलियर्स जो होते हैं, जिनके यहाँ गेस्ट आकर रुकते हैं, तो वो अपने होटल के कमरों को ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स यानी ओटीएज़ के माध्यम से सेल करते हैं, जिसमें प्रमुख ओटीए मेक माई ट्रिप, गोआईबीबो, booking.com, यात्रा.com, agoda.com है, जिसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के गेस्ट अलग अलग शहरों में बैठ के अपने मोबाइल और लैपटॉप से किसी भी शहर के किसी भी होटल के कमरे को बुक कर लेते हैं। agoda.com के बारे में आज विशेष तौर पे आपसे चर्चा करना चाहूँगा। यहाँ agoda.com नए शुरू में मेक माई ट्रिप, गोआईबीबो बहुत ज़्यादा प्रचलन में था, लेकिन आजकल नए सिरे से agoda.com ने मार्केट में एक अपनी बहुत अच्छी जगह बनाई है और कस्टमर्स के मन में agoda के प्रति एक बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहता है और गेस्ट उनसे बहुत खुश रहते हैं। agoda में जब आप बुकिंग करेंगे किसी भी होटल को, तो उसमें आप एक चीज़ महसूस करेंगे कि यहाँ पे एट होटल का ऑप्शन नहीं है, लेकिन जब गेस्ट अपने कस्टमर लॉगिन से लॉगिन करता है तो उसे पे एट होटल का ऑप्शन भी दिखता है, और जब आप उसको क्लिक करेंगे तो आपकी बुकिंग ऑटोमेटिक booking.com के माध्यम से होटल तक पहुंच जाती है। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि booking.com और agoda.com दोनों सिस्टर कंसर्न है और दोनों एक ही ऑनरशिप के तहत चलता है। agoda.com में प्रीपेड बुकिंग के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है, यानी कि आप पहले पेमेंट करेंगे और उसके बाद होटल के कमरे में आपकी बुकिंग कंफर्म होगी। लेकिन अगर आप होटल के रिसेप्शन पर पेमेंट करना चाहते हैं तो वैसे केस में आपकी बुकिंग agoda के माध्यम से होगी, लेकिन होटल वाले को booking.com के तरफ से वो बुकिंग आएगी और उसमें गेस्ट को पे एट होटल यानी होटल के रिसेप्शन पर चेक इन के समय में पेमेंट करने का ऑप्शन मिलता है। तो हम यहाँ पर चर्चा करेंगे agoda.com की। यहाँ जब कोई भी गेस्ट अगर कोई बुकिंग डालता है तो होटल वाले को पैसा कैसे मिलता है, हमारे आज का टॉपिक यही है। तो हम पहले agoda के एक्स्ट्रा नेट पे चलेंगे, जो कि सारे होटल वाले जानते हैं कि एक्स्ट्रा नेट उनका ycs.agoda.com है। ये YCS का उन्होंने एक सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रखा है और इसी ycs.agoda.com के एक्स्ट्रा नेट को आप होटल के यूज़र आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे तो आपको वो दिखेगा, जिस प्रकार से अभी आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं। मैंने एक होटल के YCS को लॉगिन किया है। ये agoda का एक्स्ट्रा नेट प्लेटफॉर्म है। अब यहाँ बहुत सारा आपको टैब दिख रहा है: परफॉर्मेंस, बुकिंग, रेट एंड अवेलेबिलिटी, प्रॉपर्टी, फाइनेंस, ग्रोथ प्रोग्राम, रिसोर्सेज, सेटिंग और इंटरनल जो चैनल सेटअप होता है। तो इसमें हमारा टॉपिक फाइनेंस का है, क्योंकि मुझे जो कमरे हमारे यहाँ आ चुके हैं उनका पैसा प्राप्त करना है। agoda का सिस्टम यहाँ पर है वो थोड़ा डिफरेंट है, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आप पहले फाइनेंस टैब पे अपना माउस या कर्सर रखेंगे तो आप देखेंगे कि नीचे कई ड्रॉप डाउन में ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। तो आप करेंट ट्रांजैक्शन को क्लिक करेंगे। अब जब आप करेंट ट्रांजैक्शन को क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है, जिसमें बहुत सारे बुकिंग आईडी, गेस्ट नेम के साथ, चेक इन डेट, चेकआउट डेट के साथ आ रहे हैं। तो agoda का सिस्टम ये है कि जब भी कोई गेस्ट किसी होटल में रुकता है तो agoda उससे पेमेंट तुरंत ले लेती है। प्रीपेड पेमेंट का सिस्टम यही होता है कि गेस्ट को पेमेंट कर देना होता है,
लेकिन होटल वाले को अगोडा चेकआउट के 1 महीने के बाद पेमेंट देती है। ये सिस्टम पता नहीं कैसे उन लोगों ने डेवलप करा है, लेकिन सिस्टम यही है। तो होटल वाले को 1 महीने तक पेमेंट का इंतज़ार करना होता है, जबकि मेक माई ट्रिप गोआईबिबो में आप गेस्ट चेकआउट करते हैं, उनके बिल्कुल 48 आवर्स के अंदर में 1 से 2 दिन के अंदर में पेमेंट आ जाता है। लेकिन अगोडा में आपके पास ये ऑप्शन नहीं आता है। ऑप्शन आपका खुलता है तब जब आपका गेस्ट का चेकआउट 1 महीना बीत चुका होता है। ये जो एक्स्ट्रा नेट मैंने खोल रखा है, इसमें आप देखें ये ट्रांजैक्शन में उन्हीं लोगों का नाम दिख रहा है जो कम से कम 1 महीना पहले जिन्होंने चेकआउट किया, जिसमें देखिए सबसे अंतिम बुकिंग आईडी में चेकआउट डेट 15 अगस्त 2023 है, जबकि आज का तारीख 16 सितंबर 2023 है। तो ये इन लोगों का पेमेंट अब होटल विड्रॉ कर सकती है अगोडा के प्लेटफॉर्म से। 1 महीना तक अगोडा आपके पैसे को अपने पास रखता है और 1 महीना के बाद वो पैसा होटल को रिलीज करता है। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ बहुत सारे बुकिंग दिख रहे हैं जो 1 महीना पहले चेकआउट कर चुके हैं, और 1 महीना के अंदर में जो चेकआउट करे हैं उनका डिटेल्स यहाँ पर नहीं दिख रहा है। वो जब वो महीना पूरा होगा तो ये डिटेल्स यहाँ दिखना स्टार्ट कर जाएगा। तो आप इसको सेलेक्ट ऑल अप्रूव्ड करेंगे कि ये सेलेक्ट ऑल अप्रूव ऑलरेडी किया हुआ है। अब यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली नीचे नेक्स्ट बटन दबाना है। अब यहाँ लिख रहा है इम्पोर्टेंट, प्लीज रिकन्फर्म योर बैंक अकाउंट डिटेल्स आर करेक्ट बिफोर सबमिटिंग द पेमेंट, इफ इनकरेक्ट प्लीज एडिट द अपडेट बैंक अकाउंट टैब एंड सेव। तो बैंक अकाउंट डिटेल्स ऑलरेडी यहाँ करेक्ट डला हुआ है, इसी पर पिछले माह भी पेमेंट आ चुका है, तो वो हमें एडिट नहीं करना है। ये इनका आपको जस्ट एक मैसेज देने की कोशिश अगोडा करती है कि अगर आपका बैंक अकाउंट एडिट हो रहा है तो आप उसे चेंज कर लें। नेक्स्ट मैंने दबा दिया है। आप देख रहे हैं हमने नेक्स्ट दबाया है तो यहाँ पर ऑप्शन सारे दिख रहे हैं। टोटल अमाउंट दिख रहा है, टोटल टू होटल, और ये इंडियन करेंसी में दिख रहा है, और यहाँ पर हमारा बैंक अकाउंट डिटेल्स भी दिख रहा है जो कि बिल्कुल सही है। इसमें किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ न करते हुए हम आगे बढ़ते हुए नीचे चले आएंगे और सबमिट बटन को क्लिक करेंगे, और यहाँ सबमिट कर देता हूँ मैं। अब आप देखिए ये फिर से मैसेज अगोडा के तरफ से आ रहा है कि थैंक यू फॉर यूजिंग ई पास ऑफ योर पेमेंट, वी विल बी प्रोसेस द पेमेंट टू योर होटल इन द नेक्स्ट 10 बिजनेस डे, यू कैन फॉलो द स्टेटस ऑफ योर पेमेंट इन द ई पास। ये कह रहे हैं कि मैक्सिमम 10 दिनों के अंदर में ये पेमेंट आपके अकाउंट में चला जाएगा। अगर आपको इसका स्टेटस चेक करना है तो आप बीच में लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। यहाँ हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सीधे नेक्स्ट बटन दबा देंगे। अब ये प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस हो चुका है ये, और मुझे दिख रहा है कि ये टोटल रेमिटेड अमाउंट हमारा दिख रहा है। अब हम वेट करेंगे, अपने बैंक अकाउंट में देखेंगे कि हमारा पैसा कब आता है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। अगोडा में अगर आपका अपना होटल लिस्टेड है या कोई भी प्रॉपर्टी लिस्टेड है तो आप इसी तरीके से उनसे अपना पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी करें ताकि जिनके ज़रूरत की यह वीडियो हो ये उनके पास ज़रूर पहुँचे। धन्यवाद।